नमस्कार, मैं वरुण कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। स्वच्छता में 7 बार सिरमौर रही इंदौर की नगर निगम परिषद में मंगलवार को विकास कार्यों पर चर्चा तो पीछे छूट गई, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा कि सदन जंग का अखाड़ा बन गया। सामान्य सभा की शुरुआत में जब राष्ट्रगीत की धुन बजी तो कुछ मुस्लिम पार्षदों के अपनी सीट पर बैठे रहने से पूरे सदन का माहौल गरमा दिया है। दोपहर ठीक 11 बजे जैसे ही सभापति ने सदन की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की, परंपरा के अनुसार राष्ट्रगीत वंदे मातरम शुरू हुआ। सत्ता पक्ष के सभी पार्षद और अधिकारी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। इसी बीच सदन की पिछली कतारों पर बैठे 3 से 4 मुस्लिम पार्षद अपनी सीटों पर शांत बैठे रहे। गीत समाप्त होते ही भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और वंदे मातरम का जो अपमान करेगा वो इंदौर में नहीं रहेगा, जैसे तीखे नारों से पूरा हाल गूंज उठा। भाजपा पार्षदों ने वेल में आकर विरोध दर्ज कराया और दोषी पार्षदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, आइए पहले में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर, जिसे अपनी तहजीब और भाईचारे के लिए जाना जाता है, मंगलवार को एक अलग ही वजह से पूरे देश में सुर्खियों में रहा है। नगर निगम की सामान्य सभा, जहां शहर की नालियों, सड़कों और बजट पर चर्चा होनी थी, वहां वंदे मातरम के गाने को लेकर ऐसा वैचारिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ जिसने सदन की मर्यादा को हाशिए पर धकेल दिया है। दरअसल सुबह 11:15 बजे राष्ट्रगीत की पहली धुन बजते ही सत्ता पक्ष के पार्षद जोश के साथ खड़े हुए। सदन के बीचों बीच लगे स्पीकर से जैसे ही सुजलाम सुफलाम के स्वर गूंजे, सबकी नजरें विपक्षी बेंचों की ओर मुड़ गई। वहां 4 मुस्लिम पार्षद अपनी कुर्सियों पर चुपचाप बैठे रहे। गीत खत्म होते ही सन्नाटा नहीं बल्कि एक विस्फोट हुआ है, जहां भाजपा पार्षदों ने वेल में आकर मेजें थपथपाई और विपक्षी पार्षदों को राष्ट्रविरोधी करार दे दिया। भारत देश के संविधान में, कांग्रेस के संविधान में, देश की आजादी के पूरी यात्रा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के महत्व को किसी को बताना या किसी से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपना महत्व है और ये हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहां तक प्रश्न है, जितने भी हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, जितने हमारे माइनॉरिटी के मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, अलग अलग पदों पे राज्यपाल बैठे, जब ये सरकारी कई एमएलएज हुए, तो ये जब सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं या देश के संविधान दिवस के या स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहाँ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होता है और सब उसका सम्मान करते हैं। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर किसी को ना आपत्ति है, न रहेगी, न थी। कांग्रेस पार्टी का अलग से वक्तव्य, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, देश के संविधान का वक्तव्य है। जहाँ तक प्रश्न है, उसी संविधान ने हर नागरिक को अपने जीवन जीने की आजादी दी है। वहीं महापौर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष है, यह किसी धर्म का नहीं बल्कि माँ भारती का सम्मान है। यदि सदन के सदस्य ही सदन की मर्यादा और राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करेंगे तो जनता को क्या संदेश जाएगा। नगर निगम की आचार संहिता के अनुसार सदन की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का कर्तव्य है। कानूनी जानकारों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रगान के समय खड़ा होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को लेकर नियम थोड़े लचीले हैं। हालांकि सदन की अपनी नियमावली में इसे अनिवार्य परंपरा माना गया है। इस घटना ने शहर की राजनीति में उबाल ला दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी शहर 2 धड़ों में बटा नजर आ रहा है, जहां एक पक्ष से धार्मिक स्वतंत्रता बता रहा, वहीं दूसरा पक्ष से राष्ट्र विरोधी आचरण मान रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में रक्षात्मक नजर आ रही है और इसे व्यक्तिगत विचार बताकर पल्ला झाड़ रही है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रत्याशी भारतीय संविधान का आदेश मानने से इनकार करें और देशभक्ति तो व्यक्ति के रग रग में समाहित है। किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का व्यक्ति हो, किसी
उसके जीवन का पालन पोषण होता है तो जगत जननी माँ भारती की असीम कृपा से ही होता है। और वंदे मातरम तो हमें वेद मंत्रों से भी अधिक वंदे है। ये स्वतंत्रता के संग्राम का महामंत्र, इसको गाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान हुए। और यदि स्वतंत्र देश के नागरिक ये कहें कि हम तो इसे नहीं गाएं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, उनकी कुत्सित राष्ट्रद्रोही मानसिकता का परिचायक है। और ऐसी उल्लंघन पर, क्योंकि ये राष्ट्रवादिता के खिलाफ है, ये बात, कठोर कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। ये पहली बार नहीं है जब इंदौर नगर निगम में ये मुद्दा उठा हो। दरअसल साल 2017 और 2019 में भी इसी तरह के नजारे देखने को मिले थे, जहां तत्कालीन सभापति ने उस समय भी एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसकी सदस्यता पर विचार किया जाएगा। लेकिन हर बार यह मुद्दा कानूनी पेचीदगियों में फंसकर ठंडे बस्ते में चला जाता है। जानकारों का दावा है कि इस विवाद को तूल देने के पीछे आगामी चुनावों की रणनीति भी हो सकती है। राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ध्रुवीकरण करना दोनों ही प्रमुख दलों के लिए सियासी रूप से फायदेमंद साबित हो रहा है। यही वजह है कि असली मुद्दों जैसे जल संकट और ट्रैफिक से ध्यान भटकाकर इन प्रतिदात्मक लड़ाइयों पर टिक गया है। सभापति ने पहले को अनुशासन समिति को सौंप दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन पार्षदों को नोटिस जारी करने की तैयारी है जो राष्ट्रगीत के दौरान बैठे रहे। वहीं विपक्षी खेमाई से हाई कोर्ट में चुनौती देने का दावा कर रहा है। राकेश शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो जिस सदन में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, नाली निर्माण और अन्य कई चीजें मुद्दे उठनी थी, वहां पे वंदे मातरम को लेकर जंग छिड़ गई है। सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश की। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक लगातार विकास को लेकर न जुड़कर और वंदे मातरम पर आज इस पूरे मामले पर हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंबिका प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं, माफ करिएगा, शर्मा जी हैं, कांग्रेस से, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भावना शुक्ला जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आमतौर पर सवाल सबसे पहले बीजेपी से करते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस से करेंगे, कुछ मामला कुछ उल्टा दिख रहा है। अंबिका जी, स्वच्छता में 7 बार सरताज पहनने वाला इंदौर क्या वैचारिक मतभेदों की गंदगी साफ नहीं कर पा रहा है? क्या यह विवाद शहर की गंगा जमुनी तहजीब पर दाग नहीं है? अरुण भाई, हमको किसी से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग राष्ट्रगीत में का भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान इन्होंने नहीं किया है। अब बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो ध्यान देना चाहिए नगर निगम को, उससे ध्यान हटाकर एक उन्मादी मुद्दा इन्होंने खड़ा कर दिया। एक घटना घटी है तो उस पर इन्होंने तमाम हायतोबा मचा दिया। हमारा कहना यह है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उन पार्षदों को भी सम्मान करना चाहिए था राष्ट्रीय गीत का, और बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करती है, और जो भी हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका हम संज्ञान लेंगे, हमारी पार्टी संज्ञान लेगी, लेकिन हमारी सलाह है, हमारा सुझाव है विनम्रता पूर्वक, कभी इंदौर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, विषाक्त जल से जितने बच्चे मर गए हैं, उन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंदौर नगर निगम को ये सब कहाँ ये गंदगी फैला दी है आपने। इतना स्वच्छ शहर है, ये वैचारिक एक उन्माद की स्थितियां पैदा कर दी हैं मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटका कर, और इसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं आप। जो भी है उस घटना को संज्ञान में लिया जाएगा, बातचीत करेंगे, क्या परिस्थिति रही है, क्यों आपने सम्मान नहीं किया, इस पर हमारी पार्टी विचार करेगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से उन लोकतांत्रिक मूल्यों में, परंपराओं में, आस्थाओं में पूरा विश्वास रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि इन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ही नहीं किया, तिरंगा का सम्मान नहीं किया। इनके आरएसएस के मुख्यालय में वो फहराया नहीं गया, वो तो अभी कुछ वर्ष पहले इन्होंने फहराया है।
तो इनको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। हम लोग जिस प्रकार से मूल्यों की राजनीति करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल अंबिका जी, यहाँ बात वंदे मातरम की हो रही, ठीक है, आपकी अपनी तथ्य हैं, अपने बात है आप रख रहे हैं। हम सत्येंद्र जैन जी के पास जाते हैं। सर एक बात बताइए, 3 घंटे तक हंगामा करके क्या आपने सदन का कीमती समय और जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया? क्या राष्ट्रवाद का प्रमाण केवल नारेबाजी से ही दिया जा सकता है? अरुण जी, ये सारे जवाब तो कांग्रेस के नेतागण दे रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी जवाब, हम विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैवचा नैवचा नैवचा। और राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे? पार्टियां आती हैं जाती हैं, पार्टियां बिगड़ेंगी बगड़ेंगी, नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी। भारत रहना चाहिए, और भारत रहने का, या भारत का अस्तित्व के ऊपर बात हो रही है। वंदे मातरम का के मिश्रा है, अभी कोई अंबिका शर्मा बताए कि के शर्मा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता है? के शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता है, और वो कह रहे हैं कि जिस पार्षद ने या किया है, गलती की है, उसको जिन्ना लैंड भेज दो। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बाहर निकाल देना चाहिए धक्के मार के, और जिन्ना लैंड भेज देना चाहिए। और यही बात दूसरा देखो, और कांग्रेस कितनी सिर्फ और सिर्फ उस पार्षद ने ये कह दिया कि जो जीतू पटवारी जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जाए तेल लेने, आप तो हमारा ध्यान रखिए, उसी श्रृंखला में उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ी वो पार्षद। ये वंदे मातरम का विरोध सदैव करते रहे। स्वतंत्र इतिहास ले लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व का इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात का, आज तक का इतिहास, हर समय वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जीतू पटवारी जी के जो पद चिन्ह है उस पर चल रही है कांग्रेस की पार्षद। और कांग्रेस पार्षद ने कहा, जीतू पटवारी ने कहा था पार्टी जाए तेल लेने, मेरा ध्यान रखिए। अब वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जाए भाड़ में, मैं AIMIM में चली जाऊंगी। तो कांग्रेस पार्टी डर गई है, कांग्रेस पार्टी की हवा निकल गई है, कांग्रेस पार्टी की सांसें फूल गई हैं। और यही कारण है कि उनको कारण बताओ नोटिस दिया चिंटू चौकसी ने, और साथ ही साथ एक फौजिया अली करके भी हैं उसमें पार्षद, दूसरी पार्षद, उनके ऊपर कोई कारण कार्रवाई नहीं हुई है, या ना कोई नोटिस दिया गया। और जीतू पटवारी जी तो कल जब वो बुंदेलखंड क्षेत्र में थे तो उनसे मीडिया ने पूछा तो उनकी भी दम फूल गई, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। तो ये स्थिति कांग्रेस की हुई। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि जैसे ही चिंटू चौकसी ने, जो उनके इंदौर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उनके जिले में जो भी कार्यक्रम होंगे तो वंदे मातरम को गाएंगे हर कार्यक्रम में। तो अमीन खान सूरी, ये अंबिका शर्मा जी के बड़े अच्छे मित्र होंगे, क्योंकि वो भी प्रवक्ता रहे, और अभी कांग्रेस पार्टी में हैं वो, और जो अल्पसंख्यक विभाग है उसके तेलंगाना के प्रभारी हैं शायद। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत किया है, और ये नहीं करना चाहिए था, वंदे मातरम नहीं करना चाहिए, अनिवार्य क्यों कर रहे हैं किसी भी कार्यक्रम में। तो ये अंबिका शर्मा बताएं, आज वंदे मातरम की बात हो रही है तो इधर आए वहां साए जा रहे हैं। जे कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट का बिल्कुल मिले हुए हैं, जिस विषय पर बात होना चाहिए नहीं करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। और जब ये सत्ता में रहते हैं, 1.5 साल सत्ता में रहे, तब इनको शुद्ध जल की याद नहीं आई। देश के अंदर 56-57 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 2013 तक कांग्रेस पार्टी की UPA की सरकार रही। 3 करोड़ घरों में शुद्ध जल आता था, सुन लीजिए आप 5 सेकंड और, 3 करोड़ घरों में शुद्ध जल आता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया, जब भगवान रूपी जनता ने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने बीड़ा उठाया, 3,60,000 करोड़ का जल जीवन मिशन आरंभ किया, और आज लगभग 17 करोड़ घरों में हमने शुद्ध जल दे दिया। तो आप बताओ, कांग्रेस पार्टी को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए कि जो इस प्रकार की बात करती है। एक तो जब 56-57 साल रहे तब 3 करोड़ घरों में पानी आता था, हमारी सरकार में 10 से 11 साल ही हुए और हमने उसको 14 करोड़ और घर बढ़ा दिए, टोटल 17 करोड़ से ज्यादा घरों में आ रहा है। MP के अंदर भी आज 70 लाख से ज्यादा घरों में शुद्ध जल आ रहा है, पहले कांग्रेस के समय 2-3 लाख घरों में आता था। तो कांग्रेस पार्टी आज वंदे मातरम की बात है तो वंदे मातरम पर बात नहीं करेगी, आए बाएं साएं करेगी। अरे भैया, आपका इतिहास में बता देता हूँ, वंदे मातरम को नेहरू जी ने कहा और जिन्ना ने आपत्ति ली, और तो जिन्ना ने आपत्ति ली तो 1937 में उसको काट दिया, 2 पद कर दिए। और मुझे तो पूरा वंदे मातरम भी कंटेस्ट से पूछ लीजिएगा आप इनसे, क्योंकि इनके पास तो वंदे मातरम पूरा गा दें तो बता मान जाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं उसमें नहीं जाऊंगा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, लेकिन जो वंदे मातरम का कांग्रेस पार्टी ने सदैव अपमान किया है, जो वंदे मातरम हमारी स्वतंत्रता का उद्घोष रहा है, और आज भी हमारे
विकसित भारत 2047 की संकल्पना का मूल मंत्र है वंदे मातरम। जी। और वंदे मातरम को हम अगर जो शब्द से जीते हैं, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी वो इंदौर से निकल के आ रहा हो या चाहे वो दिल्ली से या भारत की हर भूमि बात, और सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि वंदे मातरम का आप गाओ नहीं गाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप वंदे मातरम का अपमान नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर वंदे मातरम का अपमान हो रहा है, इसलिए ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की भी न्यायिक अवहेलना हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी सत्यन जी, हम चलते हैं डॉक्टर भावना शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हम उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। वंदना जी, वंदे मातरम का सम्मान किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है क्या? क्या आस्था देश के प्रतीकों के सम्मान आड़े आनी चाहिए, जिस तरीके हमें मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला है? हाँ, जब भी कोई संसदीय कार्य होता है, किसी भी तरह का हाउस की प्रोसीडिंग होती है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के स्तर पर हो रही है, लोकल बॉडी की हो, विधानसभा की हो, लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, तो हर चीज के लिए एक नियमावली बनी हुई है और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आरोप प्रत्यारोप पर लगाना एक हो सका कि हर किसी का एक कह सकते हैं ब्लेम गेम सबसे इजी गेम हो गया है और किसी भी बात को मुद्दा बनाया भी जाता है। कुछ वाकई बातें गंभीर भी होती है, जिसकी डिबेट भी होती है, सार्थक भी रहती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक बना है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। वो क्या कहता है? उसके मुताबिक आप राष्ट्रगान तो आपके लिए जरूरी है हर किसी को राष्ट्रगान का, लेकिन राष्ट्रगीत के लिए गाने का कंपल्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और बात कही गई है, अपमान नहीं किया जाना चाहिए। अपमान किस तरह से, अगर खड़ा होना सम्मान में जरूरी है, लेकिन आप ये कंपल्शन नहीं कर सकते कि आप ये गाना गाएंगे ही। तो जो भी न्याय सम्मत, क्योंकि ये जो हाउस है, लॉ मेकर्स क्यों? लॉ मेकर्स इसलिए कि जिन्होंने नियम बनाए हैं और उन नियमों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, वो कोई भी पार्टी पे बैठा हो, किसी भी पद पर हो जी। और आप ना तो किसी को फोर्स कर सकते हैं नियम के खिलाफ और ना ही आप कोई इस चीज का अपमान भी कर सकता है राष्ट्र के संबंधित गौरव की जहां तक बात आती है जी। तो राष्ट्रगीत जरूरी हमारे इसमें राष्ट्रगान नियम से अगर हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो राष्ट्रगान एक मस्ट है, लेकिन वही सारी चीजें राष्ट्रगीत के लिए नहीं दी गई है संविधान में जी। तो उससे सम्मत काम होना चाहिए। जी अंबिका जी, एक देश सवाल जानना चाहता है आज कांग्रेस से कि आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? देखिए, हमारे लिए निश्चित रूप से देश बड़ा है और हम लोग धार्मिक आस्थाएं हम लोगों की हैं, लेकिन पहले देश है, पहले धर्म नहीं है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, इसके बाद धर्म है। जब अगर आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए नियम सख्त किए हैं। राष्ट्रगीत को लेकर जो संवैधानिक धुंध है, क्या उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, राजनीति चमकाने में तो ये लोग माहिर हैं, अपना धर्म को औजार के रूप में ये लोग प्रयोग करते रहे हैं और राम को दांव पर लगा दिया। इनके तो दो राम हैं, एक तो चुनावी राम है, दूसरे कौशल्या के राम है, और हम कौशल्या के राम को मानने वाले लोग हैं, इनके चुनावी राम को नहीं मानते हम। ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है, इन्हें राम दो राम बना दिए। ये लोग केवल और केवल धार्मिक उन्माद करके और एक ध्रुवीकरण की राजनीति करके अपने माने जो भी मंसूबे हैं उन्हें पूरे करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ पूरे करते हैं। हमारा निवेदन ये है कि अब इस मुद्दे पर निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि विजय सराय ने इतना बड़ा अपमान हमारी बहन सोफिया कुरैशी का किया और इतना पंगु मुख्यमंत्री कि उन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की। और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कई वर्षों तक आपने राष्ट्रीय तिरंगा, जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिस राष्ट्रीय तिरंगा से प्रेरित होकर हजारों लोगों ने जान की कुर्बानी दी है भारत माता को आजाद करने के लिए, उस राष्ट्रीय तिरंगा का ये लोग अपमान करते रहे। अब आज स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की बात इनको करना चाहिए। ये लोग केवल धार्मिक उन्माद की बातें करके समय जाया करते हैं। इसके अलावा ना तो इनके पास कोई विजन है, ना मिशन है। केवल धर्म की आग में झोंक कर ये लोग अपने जो इनके जवाबदेही उससे भागते हैं। बड़े अकर्मण लोग हैं ये लोग, केवल और केवल ये लोग धार्मिक उन्माद की बातें करते हैं। इनका विकास से कोई वास्ता नहीं है, सोशल
हारमोनी से कोई वास्ता नहीं है, सामाजिक समरसता से कोई वास्ता नहीं है। फूट डालो, राज करो और अपने चुनाव में जीत जाओ। जी बिल्कुल, हम सत्येंद्र जी से जान लेते हैं इस पूरे मामले का। आपके सवालों का जवाब अंबिका जी हम सत्येंद्र जी से ले लेते हैं। सर, आपने कांग्रेस को तो सुना, लेकिन एक सीधा सवाल ये है कि 2017 की बात करें, जो हमारे पास आंकड़ा है, 2019 की बात करें, इंदौर में जब जब चुनाव आता है तभी वंदे मातरम का मुद्दा क्यों गरमाता है? क्या ये शहर की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पार्टी का टूल है? देखिए गुप्ता जी, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम तो हमारी आत्मा है, हमारे विकसित भारत का उद्घोष है। अब हमारी स्वतंत्रता तो हमको मिल गई, हम विकसित भारत की संकल्पना के लिए 2047 जब 100 साल होंगे हमारी भारतीय स्वतंत्रता के, तो उसके लिए हमारा मंत्र है। और आज भारत वंदे मातरम के मंत्र को साधते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से बात कहती है, तो 1933 की ये बात सुन लीजिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इनको आरती उतारनी चाहिए। नेहरू जी ने आरती उतारी उस समय, लेकिन क्या हुआ 1933 में महाराष्ट्र के अंदर जलगांव में तेजपुर नाम की एक जगह है, वहां पर नेहरू जी गए और वहां पर कांग्रेस का कार्यक्रम था। उसमें नेहरू जी झंडा फहरा रहे थे। झंडा था 80 फीट ऊपर, जो झंडा 80 फीट ऊपर उस पर डंडे पर लगा हुआ था। अब जो 80 फीट ऊपर था तो वो तिरंगा फट गया, उस समय फंस गया, वो सही से नहीं लहरा रहा था। तो उस समय कोई कांग्रेसी नहीं आया, कोई कांग्रेसी नहीं आया, ये अंग्रेजों के दलाल नहीं आए। और उस समय किशन सिंह राजपूत करके एक व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, वो उस डंडे पर चढ़ते 80 फुट ऊपर जाकर के चढ़ते हुए उस तिरंगे को ठीक करते हैं। उसके बाद जब उतरते हैं, बाद में नेहरू जी ने कहा कि वो कौन व्यक्ति थे। नेहरू जी ने पूछा जिसने इतना साहस दिखाया और हमारे कार्यक्रम में इस तिरंगे ध्वज को ठीक किया। सुन तो लो, अब सुन लो भैया, बहुत इतिहास की बात बता रहा हूँ, सुन लो। देखिए अब देखिए, सुन लिया करिए। अरे आप अंबिका देखिए, अरुण जी जी जैन साहब आप कंटिन्यू करिए। जी ने कहा, हाँ, नेहरू जी ने कहा कि ऐसे कौन वीर मानुष कौन है, साहसी मानुष, उसको बुलाओ, हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो उनको बुलाया जा रहा था, तो किन्हीं कांग्रेसियों ने कह दिया, अरे साहब उनको मत बुलाओ, वो तो संघ ही है, आरएसएस का है, वो तो हेडगेवार जी के है, तो उनको सम्मानित भी नहीं किया। इन कांग्रेसियों की कलुषित मानसिकता। और 1933 की घटना इतिहास में दर्ज है। तो हम सदैव अपने ध्वज को सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्र रक्षा के भाव को राष्ट्र प्रथम के भाव से जाते हैं। ये ढोंगी कांग्रेसी, पाखंडी कांग्रेसी, धूर्त कांग्रेसी आज राम की बात कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कालनेमी भी राम की बात करता था हनुमान जी के लिए। तो आज वर्तमान हनुमान जी जो शुभ कार्य करने जा रहे थे, तो वो संजीवनी बूटी लाने के लिए तो रोक। आप सुनो अंबिका शर्मा सुन लो, कालनेमी नहीं बोले तो आपको दूसरी चीज बोल सकता हूँ मैं। अरे बकवास की बात बंद करो, वंदे मातरम की बात हो रही है। एक एक करके अपनी बात रखें। पूरा देश सुन रहा है आपको, पूरा देश देख रहा है आपको। एक एक करके अपनी बातें रखें। हाँ देखिए, और मेरा टर्न है, मेरे टर्न पे अपने अपने टर्न पर बोलिए, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। ये कांग्रेसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी करने लगते हैं। तो मैं बताऊं, कांग्रेसी जो इन्होंने राम को नहीं माना, जो सनातन की हत्या करना चाहते हैं, जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, जो डेंगू मलेरिया से तुलना करना चाहते हैं, ये कलयुग के कालनेमी है, कलयुग के पौंड्रक हैं, कलयुग के कंस हैं। और यही कारण है, और ये बार बार भारत के विकास में सनातन मूल्यों को ठेस पहुंचाते हैं। और राष्ट्र रक्षा की जो बात है कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगो मातृभूमि से आए बर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम उस भावना को लेके चलते हैं। ये कहते नहीं इनका वैभव अमर रहे, माँ का वैभव अमर न रहे, भारत का वैभव अमर नहीं रहना चाहिए, इनके पेट भरे, इन भ्रष्टाचारियों के पेट भरते रहे। और आज इतना अच्छा विषय है वंदे मातरम पर, तो बताओ ना भैया, अमीनुल खान सूरी ने क्यों बोला कि ये क्यों कर रहे हो? इंदौर के अंदर सारे कांग्रेसी कार्यक्रम में अब वंदे मातरम का विरोध क्यों कर दिया अमीनुल खान सूरी ने? बताओ। के मिश्रा ने क्यों कहा कि जिन्ना लैंड में भेज दो? ये दोनों पार्षद जो हैं, तो एक को क्यों कार्रवाई की, दूसरे के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? और वो अनवर डकैत भी इंदौर से ही आता है, एक और पार्षद था कांग्रेस का, वो कांग्रेस की पार्षद अनवर डकैत एक और कांग्रेसी पार्षद था, वो भी इंदौर से ही आता था, जो लव जिहाद कराता था, लाखों करोड़ों रुपए बांटता था।
तो कांग्रेस जी। की भुजाओं में दम नहीं, उसको बाहर नहीं कर पाई आज तक। ये धिक्कार है कांग्रेस के अंदर। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं अंबिका शर्मा जी, जीतू पटवारी जी में और राहुल गांधी जी में और मल्लिकार्जुन खड़गे में सामर्थ्य नहीं बची क्या? जी क्या बिल्कुल विभाग सत्येंद्र जी, खत्म हम हो गया क्या? बिल्कुल क्या बिल्कुल हम पोटेंशियल नहीं बचा? हम ये पूरे मामले को हम कांग्रेस से जानेंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ पत्रकार से एक बात मैं जान लेना चाहता हूं, चूंकि आप दोनों का वो है तो मैं पूछ लेता हूं। भावना जी, अगर नगर निगम की नियमावली में राष्ट्रगीत अनिवार्य है तो क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसके उल्लंघन की छूट मिलनी चाहिए? देखिए, नियमावली नगर निगम हो, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, विधानसभा हो, कोई भी हो, संविधान से ऊपर नहीं होते हैं। और संविधान में ये बात कही गई है, दो सबसे महत्वपूर्ण है जब इस तरह के मामले आते हैं। तो पहला होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर सेक्शन 19(1)(a। वो ये कहता है कि आप राष्ट्र का सम्मान करें, अपमान न करें, लेकिन उसके साथ में एक बिलीफ, सबके अपने अपने एक आस्था होती है, उसकी भी छूट देता है। और दूसरी बात आती है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही कही थी कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण, इसमें है कि अपमान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप कंपल्शन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज पर। तो अगर कोई भी नियमावली आती है तो उसके लिए एक उचित नियम है, लीगल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते। इन सब बहस के बीच में नगर निगम 8,500 करोड़ का बजट पास कर देती है, उस पर बहस नहीं होती है। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है यहाँ पर। और अगर कहीं पे भी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए एक कानून के प्रोसीजर के तहत कार्रवाई निश्चित तौर पे होना चाहिए। जी बिल्कुल अंबिका जी, हम बीजेपी का तो आप सुन ही रहे थे, लेकिन एक सवाल हमारा है कि जब सदन के भीतर चुने हुए प्रतिनिधि एक गीत पर आपस में भिड़ते हैं तो हम अपनी नई पीढ़ी को देशभक्ति क्या पाठ पढ़ाना चाहते हैं? है कि हमारी पार्टी इसको संज्ञान में ले रही है और इन पर कार्रवाई भी करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अभी तक विजय साय पर कार्रवाई अपेक्षित है और अब कार्रवाई नहीं की गई है। आपके कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई नहीं की गई है, प्रहलाद पटेल पर कार्रवाई नहीं की गई है, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो आपने महिमा मंडित किया है, माने महीनों महिलाओं ने उनके देखिए खिलाफ क्या प्रदर्शन विषय किया, है, कहाँ जा रहा है विषय? और वंदे आपने मातरम का है, आपने उन तक विषय इंदौर का है, आज इनकी तक नहीं किया। मतिहीन हो गए हैं। हमारा ये निवेदन अमीनुल है खान कि सूरी को नहीं मान पा रहे। इंदौर बिल्कुल की समय की लेकिन बाध्यता शिक्षा, है, आरोप प्रत्यारोप स्वास्थ्य, चलता रहेगा। पेयजल की जो समस्याएं अंबिका जी बिल्कुल आपके शिक्षा, पास एक स्वास्थ्य मिनट में और पेयजल की अपना समस्याएं हैं, बात रखें जी। उन पर ध्यान देना चाहिए इंदौर नगर निगम को। वहाँ के राजनेताओं को, जो सोकाल्ड भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, नहीं बहुत बड़े लीडर अपने आप को कहते हैं, बड़े राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो मानवता को बचाने के लिए जो शर्मसार इंदौर हुआ है उसको थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने के लिए काम करें। जी बिल्कुल अंबिका जी, हम इसका जवाब सीधे बीजेपी से ले लेते हैं। जी जैन साहब, देखिए वो बजट सत्र था, लगभग 8,500-9 हजार करोड़ का बजट भी पारित हो चुका। और हाँ, जो वहां पर भागीरथपुरा है उसमें जो दिवंगत हुए उन परिवारों के लोगों को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार, हमारा नगर निगम करेगा, हमारी सरकार करेगी। तो यह काम भी हम करने जा रहे हैं। और लगभग 20 करोड़ घरों को शुद्ध जल देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। 17 करोड़ घरों में दे चुके हैं। इनके समय तो 56-57 साल में 3 करोड़ को दिए थे, तो सोचिए इनको और अभी 3 गुना 56 दिया, ये 168 साल लग जाते इनको और आगे, क्योंकि 56 साल में 3 करोड़ में दे पाए और 17 करोड़ में पहुंच गए अभी, तो ये 168 साल और आगे तक चले जाते, तब भी ये काम नहीं कर पाते। तो मोदी जी की गति देखिए, शक्ति देखिए, वेग देखिए, संवेग देखिए, प्रक्षेप देखिए, चाल देखिए, स्पीड देखिए, वेलोसिटी देखिए, स्कोप देखिए। ये भाजपा के काम करने का तरीका है, हमारी सरकारों की प्रतिबद्धता है। और निसंदेह हम एक भगवान रूपी जनता की सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोही है, वंदे मातरम विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि वंदे मातरम को आपको नहीं गाना मत गाओ, लेकिन आप अपमान नहीं कर सकते, आपको सम्मान ही करना है। ये सुप्रीम कोर्ट के और संविधान का जो हमारी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया वो है, ये भी अपमान ही है। ये कांग्रेस ही अपमान कर रहे हैं बार बार, इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का कार्रवाई होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, हम डॉक्टर भावना जी से एक और आखिरी सवाल लेते हैं। भावना जी, क्या किसी पार्षद की सदस्यता केवल एक परंपरा के उल्लंघन पर रद्द किया जा सकता है? क्या हमारा कानून इसके लिए इतनी जगह देता है, या ये मांग सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये वही यहाँ पे जो नगर निगम के जो सभापति है, ये उनके विवेक पे और जो नियम है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि कई बार नियमावली भी रहती है और उसके साथ में जब भी उस आसन भी पर बैठते हैं, ये उसमें उनका भी विवेकाधिकार और ये सारी चीजें संज्ञान में ली जाती है और उसके तहत ही उस पर कार्रवाई होती है, नियम किया जाता है। तो ये वहां पर मूल रूप से वहीं पर पूरी बात आती है।
लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर है जिसने पूरे देश को स्वच्छ रहने का संदेश दिया है। और यहाँ जैसे अभी दोनों पार्टियों और प्रवक्ताओं और बाहर भी मैं इनकी जब बातें सुन रही हूँ, तो एक सबसे बड़ा एक जो चेंज आया था मेला ढोने की प्रथा के खिलाफ, क्योंकि नगर निगम का मामला है और पहले सिर पर ढोया जाता था, तो उस वक्त कांग्रेस ने भी उस चीज को बंद किया था, बीजेपी ने भी सहयोग किया था। तो इस तरह की रचनात्मक एक अपनाया जाए व्यवहार को, शैली को, तो मुझे लगता है इससे विकास हमारे शहर का ही होगा। जी बिल्कुल। समय की पाबंदी है, जैन साहब विदा लेने का समय आ गया। सत्येंद्र जैन जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर भावना शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से अंबिका विश्वकर्मा जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वच्छता में 7 बार सिरमौर रहे इंदौर की नगर निगम परिषद में मंगलवार को विकास कार्यों पर चर्चा तो पीछे छूट गया, लेकिन राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को लेकर एक ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा कि सदन जंग का अखाड़ा बन गया। सामान्य सभा की शुरुआत में जब राष्ट्रीय गीत की धुन बजी तो कुछ मुस्लिम पार्षदों के अपनी सीट पर ही बैठे रहने से पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया है। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए टीए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।